तो पुनिया की क्लास, क्या खत्म हुआ बवाल विवाद? ये वो सवाल है जो उत्तराखंड के कांग्रेस के इतिहास के पन्नों में सालों साल से दर्ज है। पर्यवेक्षक बदलते हैं, प्रभारी बदलते हैं, नेताओं के चेहरे बदलते हैं, लेकिन सवाल नहीं बदलता। सवाल यही कि उत्तराखंड कांग्रेस में यह बवाल थमेगा कैसे। वैसे पर्यवेक्षक बनके पुनिया साहब दून तो पहुंचे, नेता कार्यकर्ताओं के साथ क्लास भी लगाई, मगर सवाल यही कि कांग्रेस में कल है क्या खत्म होगी? मतभेद, मनभेद क्या कम होंगे? कांग्रेस में अंतर्कलह को दूर करने की जो कवायद पर्यवेक्षक बनकर आए कांग्रेस के वरिष्ठ चेहरे पीएल पुनिया साहब ने की, वो कवायद क्या रंग लाएगी? वैसे खबर यह है कि बंद कमरे में एक एक करके नेताओं का मन टटोला, पहले जिला और फिर महानगर अध्यक्षों से भी बात की और उसके बाद विधायकों को 1-to-1 मुलाकात का मौका दिया। सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश प्रभारी के खिलाफ उठ रही आवाजों के बीच पर्यवेक्षक जब अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंपेंगे तो क्या वाकई में प्रदेश प्रभारी को अब उत्तराखंड कांग्रेस का जो जिम्मा दिया गया था उससे उनकी छुट्टी हो जाएगी? यह बात क्यों? पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कांग्रेस के पर्यवेक्षक पुनिया की क्लास में एक एक कर हाजिर हुए कांग्रेस के नेता। बंद कमरे में देर तक चला बैठकों का दौर, मगर सवाल ये कि क्या बन गई बात? जी, कांग्रेस के घर में नेताओं की नाराजगी के किस्से किसी से भी छिपे नहीं हैं। ऐसे में बढ़ती कलह को खत्म करने की कवायद के बीच दिल्ली से देहरादून पहुंचे पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंडी नेताओं को एकजुट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन मेहनत कितना रंग लाती है यह तो वक्त बताएगा। खबरें हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर पार्टी को नई ऊर्जा मिलने का दावा कर रहे हैं। हालांकि पार्टी के विधायक मदन विष्ट पर्यवेक्षक के आने के दौरान ही नाराजगी का इजहार कर चुके हैं, जिसमें पार्टी के नेता ही असहज दिखाई दे रहे हैं। अभी तो देखिए क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, बातचीत चल रही है। निश्चित है उत्साहवर्धन हुआ है और भरोसा हुआ है कार्यकर्ताओं को कि क्योंकि इतना पेशेंस 3 दिन से लगातार 1-to-1 वो मिल रहे हैं, लोगों को भरोसा है कि कोई उचित फैसला होगा और सभी लोग एक परिवार की तरह रह के भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम करेंगे। देखिए, प्रभारी को किसी के साथ पार्टी नहीं बनना चाहिए। प्रभारी हमारे स्टेट का प्रभारी है। ये नहीं कि वो 4 लोगों के साथ में रह के या 4 लोगों की बात को रह के उनका वो करे, और प्रभारी तो सबके लिए बराबर है ना कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए हमने तो ये हमारा तो यही कहना था कि भाई प्रभारी जब सीएलपी हटाया, जब प्रदेश अध्यक्ष हटाया चुनाव हारने के बाद में, तो प्रभारी क्यों नहीं हटाया? वहीं बीजेपी नेताओं ने तो कांग्रेस के इस मंथन पर चुटकी लेना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस इतना ही मंथन कर ले, लेकिन हालात सुधरने वाले नहीं है। देखिए, कांग्रेस के हालत सुधर नहीं सकते हैं। वहाँ नेतृत्व को लेकर जो खींचतान है, जो प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए सरेआम एक दूसरे का प्रयोग कर रहे हैं और कहते हैं हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, तो उनका आंतरिक लोकतंत्र सड़कों पर चौराहे पर चिंगाड़े मार रहा है। तो यही उनको पसंद है, तो वही कांग्रेस में हो रहा है। पर्यवेक्षक आने के बाद भी, उनके साथ बैठक होने के बाद भी सरेआम बाहर आकर प्रभारी हटाने की बात करते हैं, गुटबाजी की बात करते हैं, कैमरे पर इस तरीके की बातें हो रही। तो इससे लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के हालात सुधरेंगे नहीं। तो कांग्रेस ही कांग्रेस को खत्म करने पे जुटे हुए हैं और इसी का कारण है कि गुटबाजी को हवा मिलती है। कांग्रेस नेताओं के मतभेद और मनभेद किसी से छिपने नहीं है, मगर अब सवाल ये कि पर्यवेक्षक के आने के बाद कांग्रेस में कलह की बीमारी की दवा मिल जाएगी? लगता तो मुश्किल है। अभय कैंतुरा की रिपोर्ट, देहरादून। तो पुनिया की क्लास, क्या खत्म हुआ बवाल? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में इस वक्त जो जुड़ चुके हैं वो मधु भट्ट, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की, रविंद्र सिंह आनंद हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, और कुछ ही देर में कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जिन्हें हमने आमंत्रित किया है। इंतजार है कि कांग्रेस का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हो। लेकिन सबसे पहले मधु भट्ट जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। मधु जी, वैसे तो मसला कांग्रेस के घर का है, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा इंटरेस्ट आपका होता है। आपके नेता कह रहे थे कि ये कुछ भी कर ले बात नहीं बन पाएगी,
मसला नेतृत्व का है कि सरदार कौन? जी क्या यही विषय है क्या? जी बिल्कुल निश्चित रूप से तिलक जी, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस की जो अंतर्कलह है वो समय समय पर बाहर सड़कों पर नजर आती है। किस प्रकार से, क्योंकि देखिए उनके पर्यवेक्षक जो प्रभारी जी समय समय पर यहाँ उत्तराखंड में आते हैं, लेकिन कहीं भी कोई बात दूर दूर तक बनती हुई दिखाई नहीं देती है। सीधे सीधे इस्तीफे की मांग की जाती है और साथ में जो इनके प्रदेश के पूर्व, चाहे प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, संगठन को लेकर किसी में भी एक समरूपता दिखाई नहीं देती है। जो एक संगठन का जो एक सांगठनिक जो ढांचा होता है और वो ढांचा कहीं नजर नहीं आता। सिर्फ एक परिवारवाद ही इनकी संस्कृति है और परिवार ही एक नजर आता है। अगर आप देखेंगे अभी भी वर्तमान समय में तो आपको एक परिवार ही नजर आएगा और साथ में कोई भी आप अगर देखेंगे, अगर आप उसकी तह में जाएंगे तो आपको बिल्कुल नजर आएगा एक ही परिवार जो है वही बन रहा है। वही कहीं ना कहीं कांग्रेस में कौन सा परिवार दिखाई देता है? बड़े बड़े पदों पे। मधु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल तिलक जी, आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल समय समय पर ये आपको भी मालूम है और ये पूरी जनता भी जानती है कि कौन सत्ता पर हावी रहने के लिए किस प्रकार से रखा जाता है, किस प्रकार से उसमें मैं कहूंगी रविंद्र आनंद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? और जो व्यक्ति मूल रूप से कार्य करता है। आनंद जी, कांग्रेस के घर में इस कोशिश कवायद को किस नजरिए से देखा जाए, क्या लगता है आपको? देखिए, हमारा इस पर ये कहना है कि ये जो कांग्रेस के प्रवेशक आए हैं, प्रभारी जी भी आए हैं, देखिए देवभूमि उत्तराखंड में आए हैं, हम तो उनका स्वागत करेंगे, लेकिन जो उनका आंतरिक मामला है, जो उनके झगड़े हैं, वो ठीक बात है कि उनका आंतरिक मामला है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जनता के मुद्दों को कौन उठाएगा। देखिए, विपक्ष की भूमिका में इस समय 19 विधायक लेकर के कांग्रेस विपक्ष में सबसे आगे है और जनता के मुद्दों को भूल करके आपसी लड़ाई में जो पार्टी मशरूफ है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि जनता के मुद्दों को सड़क से सदन तक उठाने की? पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो चीजें बाहर आती रहती हैं, हम अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखते रहते हैं कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं और प्रीतम सिंह जी हैं, जो उनकी खींचतान है, या कई बार ऐसा भी देखने में मिलता है कि हरीश रावत जी की और प्रीतम सिंह जी की जुबानी जंग हो रही है, या और भी सब नेताओं की हो रही है। देखिए, इससे एक जो मैसेज जाता है कांग्रेस का, वो इतना खराब जाता है कि बनी बनाई बात बिगड़ जाती है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ कि कांग्रेस बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि हम सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन उनके सिर्फ टब्बल प्लस जो ये सब मामले चलते रहे, प्रभारी जी वाले निर्णय, प्रभारी जी ने एक निर्णय लिया, उस पर प्रीतम सिंह जी ने सवाल उठाया, उंगली उठाई। तो देखिए, ये सब चीजें जो है, इसका नुकसान जनता को भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका नुकसान सिर्फ कांग्रेस को नहीं है। नहीं, विपक्ष होने का ठेका सिर्फ क्या कांग्रेस ने उठा रखा है? क्या आम आदमी पार्टी को भी तो विपक्ष के रूप में अपने आप को साबित करना चाहिए ना? देखिए, आम आदमी पार्टी विपक्ष के रूप में अपना काम कर रही है, चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे केंद्र की बात हो, कोई भी ऐसा यदि मुद्दा होता है तो सड़कों पर उतरने वाली सबसे पहली संगठन तो है नहीं आपका, कवायद कैसे कर रहे हैं? जी, संगठन है आपका? आपका सवाल दोबारा बोलेंगे? मैंने कहा आनंद जी, संगठन है आपका? देखिए, संगठन हमारा है, हमारा संगठन है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कौन उतना है? नहीं होगा जितना बीजेपी या कांग्रेस का होगा, उतना नहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष कौन है सर? वहां तो 4 बर्तन ही, आपस में खटकोगे क्या? देखिए, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, एक शिष्टाचार है। आपने कभी देखा नहीं होगा कि हमारे किसी नेता की आपस में कभी बहस हुई हो, या कुछ चीजें अखबार तक आई हो, या और किसी माध्यम से बाहर आई हो। रविंद्र जी, आपका प्रदेश अध्यक्ष कौन है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष होने से पार्टी चलेगी क्या? ये कोई जरूरी है? अच्छा, तो मतलब संगठन का मुखिया होना जरूरी नहीं है? देखिए, ये जो जितनी पार्टियां हैं, मुझे आप बता दो कि नहीं, तो फिर संगठन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष या तो ये बोलो कि हमने चुना नहीं, या ये बोलो कि हम मानते ही नहीं प्रदेश अध्यक्ष को। देखिए, ऐसा है, ये प्रक्रिया केंद्र को पूरी करनी है। हाँ, तो सर वही पूछ रहा हूँ ना, है केंद्र का तो चुनाव लड़ा, उसके बाद से आपका प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं है कोई। अंतिम निर्णय इस पर केंद्र लेगा। रविंद्र जी, आपने जो बात कही मैं वही पूछ रहा हूँ ना, आपके यहाँ तो कोई संगठन का चेहरा है ही नहीं ना।
देखिए मैं वही आपको कह रहा हूं कि इस पर काम चल रहा है, बहुत जल्द उम्मीद है। मैं तिलक जी आपको बता दूं, शायद इसी महीने के अंत तक आपको आम आदमी पार्टी का एक चेहरा एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिखाई देगा। सर पिछले महीने भी आप यही कह रहे थे। मैंने तो नहीं कहा, मतलब आप ही के किसी नेता ने ही बोला था कि चिंता मत करिए। जी खैर, हम मधु अपना भट्ट काम जी, कर रहे हैं। मधु भट्ट जी, विपक्ष का कमजोर होना क्या सत्ता के बेलगाम होने की निशानी नहीं है क्या? देखिए, हमारी जो सरकार है निश्चित रूप से बिल्कुल आप देखेंगे जनता के बीच में काम कर रही है और जनता के साथ ही है और जनता के मुद्दों को लेकर ही काम करती है। बिल्कुल हम लोग सेवा के भाव से लगातार जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता को तो हमसे कोई परेशानी नहीं है। जनता लगातार हमारा समर्थन कर रही है हर मुद्दे पर। किसी भी मुद्दे को अगर विपक्ष उठाता है तो वो हर मुद्दे पर मुंह की ही खाता है और किसी भी मामले को लेकर उठाकर देख लीजिए आप। हमारी सरकार जो है बिल्कुल यहाँ जनता के लिए काम कर रही है और आगे भी अब भविष्य में आप देखेंगे कि 4 धाम यात्राएं हमारी शुरू हुई है, उसको लेकर हमारी जोर शोर से तैयारियां चल रही है। पिछली बार भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर 45 लाख से अधिक श्रद्धालु आए थे, इस बार और बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आने वाले। यहाँ पे पंजीकरण 12 लाख के करीब अभी पंजीकरण हो चुका है और बहुत हम यातायात की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जगह जगह डामरीकरण और सड़क में सुधार, सारी व्यवस्था यातायात की व्यवस्था को लेकर ठीक, एक ब्रेक ले रहे हैं। व्यवस्था बनाने में तो लगे हुए, लेकिन इनका संगठन कोशिश करते हैं कांग्रेस का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हो। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे और इसी सवाल के साथ कि क्या कांग्रेस में बन गई बात। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता इस डिबेट से भागे नहीं है, क्योंकि लगातार कमेंट आ रहे हैं कि कांग्रेस के नेता क्या डिबेट से भाग गए। नहीं, ऐसा नहीं है, भागे नहीं है, प्रयास कर रहे हैं। तकनीकी दिक्कत की वजह से अब कोई कांग्रेस का चेहरा नहीं जुड़ पाया था। ब्रेक के उस पार हमारे साथ कांग्रेस का चेहरा भी होगा, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें सुनीता प्रकाश भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जो कि कांग्रेस का चेहरा है। सुनीता जी, मेरी आवाज आ रही है? सुनीता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? सुनीता प्रकाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? सुनीता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सुनीता जी से संपर्क साधिए प्लीज। ये आनंद जी, कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि प्रदेश प्रभारी जब तक नहीं बदले जाएंगे तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। देखिए, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना भी कहूंगा और ये भी कहूंगा कि जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि सवाल वो व्यक्ति उठाता है जो सवाल नहीं उठा सकता। प्रभारी कौन होगा, प्रभारी बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, ये केंद्रीय नेतृत्व का काम है, जबकि इनके कांग्रेस के नेता ही प्रभारी पर सवाल उठाते हैं। प्रभारी का मतलब होता है होल सोल इंचार्ज। किसी भी प्रदेश का होल सोल इंचार्ज जो होता है वो प्रदेश प्रभारी होता है। कांग्रेस वाले तो उसी पर उंगली उठाते हैं। इनका अजीब ही लोकतंत्र है, इनके बारे में क्या कह सकते हैं तिलक जी। सुनीता जी, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? हाँ जी, आ रही है जी। सुनीता जी, पुनिया जी के आने से क्या बदलेगा उत्तराखंड कांग्रेस में? देखिए, क्या बदलेगा ये तो आप मतलब आप सवाल ही आप कहते हैं क्या बदलेगा। हमारी बहुत नहीं, सवाल तो आपके विधायक पूछ रहे, मैं तभी पूछ रहा हूँ, बदलेगा क्या? उसी का मैं आपको जवाब दे रही हूँ। आए हैं हमारे नेता है, बड़े नेता है और कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं, अपनी बातें बताने आए हैं, तो बहुत कुछ बदलेगा सर। ऐसा नहीं है जब बड़े जैसे कि क्या बदलेगा, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। ये तो अभी पता चलेगा ना, अभी तो खैर बता के गए हैं, वार्ता हुई है। अभी मैं आप अभी कह दूं कि क्या बदलेगा, वो तो ठीक नहीं होगा ना। कभी तो हम लोग मिल ही रहे हैं, यानी बदलना बहुत जरूरी है, मिलने गए, बदलाव जरूरी है। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा के गए हैं। नहीं, मनोबल तो इससे पहले कई बार बढ़ चुका है, मैं तभी पूछ रहा हूँ क्या बदलेगा। पार्टी है ना, ये कुछ खत्म ऐसा तो नहीं है कि आजकल की बात है। अगर पार्टी बड़ी है, नहीं, वो तो मैं जान रहा हूँ कि ये लाइलाज बीमारी है आपके मैडम, मैं समझ रहा हूँ। कोरोना की इलाज ढूंढा जा सकता है, लेकिन आपके घर की गुटबाजी का इलाज नहीं है, मैं ये भी जानता हूँ, तो तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप ऐसा नहीं बोल सकते, समय कब किसका बदल जाए ये तो ना आप जानते हैं ना मैं जानती। मैडम, मैंने तो तिवारी शासनकाल भी देखा। सुनीता जी, सुनिए ना मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैंने तिवारी जी का शासनकाल भी देखा है ना, मैंने बोगड़ा जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हालात भी देखे जी, ठीक, और उसके बाद जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने तब भी हालात देखे, और आज प्रीतम सिंह जी सवाल उठा रहे, मैं तब भी देख रहा हूं। तो इसलिए मैंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन तो आ गई, लेकिन आपकी बीमारी की वैक्सीन नहीं है एकजुटता की। नहीं सर, कब बदल जाए आपको भी नहीं पता चलेगा।
कल आप ही हैं कांग्रेस की तारीफ करेंगे। देखिएगा ये जो मंथन हुआ है और समझा के गए हैं, एक दिन आएगा कि आप जरूर तारीफ करेंगे। और ये देखिएगा कि मदन मिश्र कह रहे हैं कि सब बदला जा सकता है, तो प्रभारी क्यों नहीं बदले? प्रभारी देखिए मंथन चल रहा है, अभी आए हैं, वार्ता चल रही है। जब समझा जाएगा कि प्रभारी बदलने चाहिए तब कांग्रेस पार्टी क्या प्रभारी की वजह से ही कांग्रेस का बंटाधार हो रहा है उत्तराखंड में? ऐसा सर, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रभारी। मैं तो नहीं कह रहा मैडम, आप ही के नेता कह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन आप ही के तो नेता कह रहे हैं। नेता कह रहे हैं, कोई बात नहीं। मतलब प्रीतम सिंह की कोई हैसियत नहीं है पार्टी में? सबके मन में अपनी अपनी बात। मतलब प्रीतम सिंह जो बात कह रहे हैं उनकी बात को नजरअंदाज कर दें? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबकी मैडम बातों आप को फिर वो सुना भी जा नहीं रहा है, ये भी नहीं, तो है क्या? नहीं सर, इसीलिए जो है हमारा हाईकमान बड़े नेता आ रहे हैं। और मैडम क्या प्रीतम सिंह का कद छोटा है क्या? बिल्कुल नहीं सर, सारे नेताओं का, नेता और कार्यकर्ताओं किसी का कोई पार्टी में कद कम नहीं है सर। सुनीता जी, कांग्रेस पार्टी बनाया है और आज जो है 70 साल तक जो है आप सभी कहते हैं कि राज किया, ऐसे ही नहीं किया मैडम पार्टी ने, जनता के दिलों में अभी मेरी दिलचस्पी उत्तराखंड की, आप यही तो दिक्कत है। सवाल को समझिए, अब बीमारी का इलाज तभी होता है जब आपको बीमारी पता हो, ठीक? अब ऐसा ना हो कि अब हो रहा है पेट दर्द, आप कहोगी ये लो सर दर्द की गोली खा लो। अब पुनिया जी ने पुड़िया थमा दी सर दर्द की और आपका दर्द हो रहा है पेट, तो फिर इलाज कैसे होगा? सर ऐसा कुछ नहीं है, बड़े नेता हैं। तो बीमारी तो पता हो, बीमारी क्या है ये तो पता चली। बीमारी क्या है? कुछ बीमारी नहीं है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कांग्रेस में कोई बीमारी नहीं है सर। और आने वाले समय में आप देखिएगा फिर तो हो गया इलाज। जब आप डॉक्टर को ही बताओगे नहीं कि आपके पास बीमारी क्या है, तो डॉक्टर इलाज भी क्या करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीमारी कुछ नहीं है, बीमारी नहीं है मैडम। अगर रोग ना होता तो आज विधायकों की संख्या इतनी कम ना होती। कोई बीमारी नहीं है मैडम, मैं कह तो रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है और कोई इलाज की जरूरत नहीं है संगठन को, तो फिर ठीक है, फिर तो जैसा गड्डी तो यूं ही चलेगी फिर। नहीं सर, ऐसा नहीं है, सब काम कर रहे हैं। और नहीं, सब काम कर रहे दिख रहा है मैडम, तभी तो पर्यवेक्षक क्यों आए? फिर पर्यवेक्षक क्यों आए? आप कैसे बात कर सकते हैं कि कांग्रेस के? नहीं सुनीता जी, मैं तो आदत ऐसी बात करता हूँ, आप पहली बार डिबेट में जुड़े, मेरी आदत है, मैं 22 सालों से उत्तराखंड में ऐसी बात करते आया हूँ। सुनीता जी, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, एक पर्यवेक्षक आए क्यों? आते हैं सर, हमारे बड़े नेता हैं। मैडम किसी वजह से तो आए होंगे ना, आप अकेले कमरे में अकेले बात करें, किसी वजह से तो आए होंगे चटकनी लगा के। नहीं सर, कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। ओके। सुना मधु जी आपने, वो कह रहे कि कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रभारी पर सवाल नहीं उठा रहा, ना तो प्रीतम सिंह जी उठा रहे हैं, ना बेहड़ जी कोई सवाल उठा रहे हैं, ना हरीश रावत जी कुछ कहते हैं, कोई कुछ बोलता ही नहीं है कांग्रेस में, सब कुछ ऑल इज वेल है। और वो जो लाठी डंडे आपस में मारपीट होती रहती है, वो तो लोकतंत्र का हिस्सा है। नहीं ठीक है सुनीता जी, हो गया, आप सुनीता जी पूरा मौका दिया, 1 मिनट रुक जाइए। मधु भट्ट जी, अब आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा, बेचारी हमारी बहन सुनीता जी अब क्या बोलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से बड़े बड़े नेता, जिस प्रकार से जो डॉक्टर इलाज करने के लिए आए, प्रभारी जी उनसे मांग कर रहे हैं, तो विश्वास किससे किया जाए? इस बात के जो आंतरिक मामला है उसका, जो परिवार का उसके अंदर का मामला है, लेकिन जिस प्रकार से परिवार की जब हाँ ये बात तो है मधु जी, आपका आंतरिक मामला बाहर नहीं आता, इनका जो है रोड पर दिखाई दे जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल हमारे यहाँ संगठन जो है सर्वोपरि है। नहीं वो तो पहले भी था, अब भी है, पहले 3G चलती थी, आजकल 6G है। मैं ही पूछ रहा हूँ कि ये ऐसे ही अगर हालात रहे कांग्रेस के, तो 24 में तो नैया एक बार फिर से पार हो जाएगी आपकी उत्तराखंड में, कम से कम, कि नहीं? बिल्कुल निश्चित रूप से हम अपने कार्य के बल पर आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने काम के आधार पर आगे आ रहे हैं। और अगर वाकई में अगर एक मंच पर एकजुट हो गए तो जनता को हमारे ऊपर, मधु जी अगर एकजुट हो गए एक मंच पर, तो आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है। ओके, आनंद अमित जी, फाइनल कमेंट आपका। जी, मुझसे पूछा आपने। ये लगता है कि ये कह रहे हैं कि वैसे तो कोई हमारे यहाँ कोई बीमारी नहीं है संगठन में, अब पता नहीं अगर बीमारी नहीं है तो डॉक्टर के पास गए क्यों? पहली बात ये, ठीक। और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि बेटा ये पुड़िया खा लो, ये ठीक हो जाओगे। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पेट में दर्द है, सर दर्द की दवाई दे दी उन्होंने, तो फिर इलाज कैसे होगा? कि नहीं अमित जी, आनंद जी? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनकी जितनी भी चीजें जो कि एक संगठन की अंदरूनी बातें होती हैं, वो सीधा सड़क पर आ जाती हैं। अब भी अगर पुनिया जी आए हुए हैं या प्रभारी जी आए हुए हैं, तो ऐसा सुना गया
कि प्रभारी जी ने प्रीतम जी की तरफ नहीं देखा और प्रीतम जी ने प्रभारी जी की तरफ नहीं देखा। जब प्रभारी जी उठ के गए तब प्रीतम जी कमरे में आए। तो देखिए ये जो चीजें हैं, ये जो फॉर्मल चीजें भी अगर कांग्रेस के नेता नहीं निभा सकते तो फिर राजनीति कैसे करेंगे? ठीक, मतलब मतभेद और मनभेद का जिक्र है। ओके, एक मिनट सुनीता जी, जो फंसाया है सुनीता जी, मुझे 70 साल तक राज किया कांग्रेस। मैडम बार बार 70 साल सवाल 70 साल का नहीं आज सवाल ये है मैडम, ठीक है वो राजयोग होता है हर किसी के हाथ में। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि ये प्रीतम जी और ये प्रभारी जी के बीच में जो कुछ चल रहा है वो समाधान कैसे हो पाएगा? देखिए आपने देखा कि पर्यवेक्षक आए हैं, ऐसा नहीं है, वो लोग बैठेंगे, आपस में बात चल रही है सर। ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि बड़े तो मतलब आप मान रहे हैं ना दिक्कत है, तभी तो मैं वही तो पूछ रहा था, तो स्वीकार करने में दिक्कत क्या मैडम? जो करें और आना चाहिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बोला था ये जो हमारे बड़े नेताओं के आसपास के जो चमचे हैं ना वही समस्या पैदा करते हैं। कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए आकर के, पार्टी का मनोबल बढ़ता है, कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है। हाँ बढ़ाइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ऐसे ही मनोबल बढ़ता है तो और बढ़ाना चाहिए सर, आने चाहिए सबके। अब बीजेपी के भी बहुत सारे आते हैं, पर्यवेक्षक आते हैं, प्रभारी। तो वहां पे प्रभारी को हटाने के लिए मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे नहीं लगते ना? ऐसे नहीं, विधायक ऐसा बोलता है कुछ कि हटाओ नहीं है। प्रभारी को। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बातें चल रही है। अच्छा, ठीक है, ओके। मिलजुल के इस मुद्दे को भी सुलझाएंगे और देखिएगा कि कांग्रेस आपके सामने दोबारा से आएगी। नहीं हाँ मैडम, मैंने कहा ना, मैंने तो तिवारी जी का युग भी देखा है ना, जब कोई खड़े होकर प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में कहता था आज नहीं कल गए, आज नहीं कल गए। बोगड़ा जी का वक्त भी देखा जब 17 विधायक दिल्ली के कमरे में एक बंद थे, है ना, बोले कि काउंट करो ये 17 है पूरे, है ना, और फिर वो एक विधायक खड़े होकर विधानसभा में खड़े होकर कहता था कि ये सरकार गिर दो, और फिर 8x8 के कमरे में उसको ज्वाइन भी करवाते हो आप, है ना। ये सब देखा है मैडम, मैंने उत्तराखंड के हर मौसम को देखा है, आपके पार्टी के हर मौसम को देखा है मैंने। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनिया जी की जो सियासी पुड़िया है वो आप लोगों के काम आ जाए, यही मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। लेकिन मालूम होना चाहिए बीमारी क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुनिया की क्लास क्या खत्म होगा बवाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।